दोस्तों, आज का मेरा विषय है निराशा। निराशा एक ऐसा बीमारी है जो किसी भी इंसान को या किसी भी व्यक्ति को एक बार लग जाए तो वो उस व्यक्ति या इंसान को तोड़ कर रख देती है। जैसा कि आप जानते हैं, इस संघर्षमय जीवन पथ पर आगे बढ़ते समय मनुष्य को कई बार अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। रात और दिन, धूप छाँव, सर्दी गर्मी की तरह जीवन में सुख दुख, हानि लाभ, सफलता असफलता की आदि का संयोग चलता ही रहता है। लक्ष्य जितना बड़ा होगा, विपरीतताएं भी उसी अनुपात में आएंगी। जीवन में ना जाने कितने अवसर आते हैं जब मनुष्य को कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं। कमल की प्राप्ति के लिए दलदल और कीचड़ से होकर गुजरना पड़ता है। गुलाब का फूल तोड़ते समय कांटों का आघात लग जाना स्वाभाविक है। पहाड़ की चोटी तक पहुंचने में फिसलने, गिर पड़ने, ठोकर लगने की संभावनाएं बनी रहती हैं। इस तरह जीवन के सभी क्षेत्रों में मनुष्य को विपरीतताओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन बहुत ही कम लोग जीवन पथ की इन सहज संभावनाओं को स्वीकार करके आगे बढ़ पाते हैं। अधिकांश लोग इनसे हार मान कर बैठ जाते हैं, निराश हो जाते हैं, भविष्य के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण अपना लेते हैं, जीवन की समस्त संभावनाओं से मुंह मोड़ लेते हैं। और भी कई कारण हैं जिनसे जीवन में निराशा पैदा होती है। शारीरिक और मानसिक अस्वस्थता भी हमारे जीवन में निराशा भर देती है। शारीरिक अवस्था का हमारी मानसिक स्थिति पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। कहावत है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है। किसी भी शारीरिक गड़बड़ी अथवा बीमारी से मानसिक संस्थान कमज़ोर हो जाता है। वह ठीक काम नहीं कर पाता। कोई भी काम शुरू किया कि थकावट, बेचैनी परेशान करने लगती है। चिड़चिड़ाहट, मन ना लगना, जीवन और इसके कार्यक्रमों में दिलचस्पी ना रहना, उखड़ा स्वभाव, इनका बहुत कुछ कारण शारीरिक अस्वस्थता ही रहता है। ऐसी स्थिति में मनुष्य जीवन को एक भार के रूप में समझने लगता है और निराशावादी बन जाता है। कई बार वातावरण, परिस्थितियां भी मनुष्य को जीवन के प्रति निराश कर देती हैं। किसी भी आत्मीय व्यक्ति का निधन, मित्रों द्वारा धोखेबाजी या कोई घटना विशेष होने पर विवाद आदि से निराशा पैदा हो जाती है। लेकिन इन सामयिक घटनाओं से पैदा होने वाली निराशा अधिक समय तक नहीं टिकती, वह जल्द ही दूर भी हो जाती है। इन बाह्य कारणों के अतिरिक्त कुछ आंतरिक कारण भी होते हैं। अधिकांश निराश व्यक्तियों की मनोस्थिति असंतुलित और विकृत होती है। उनके सोचने विचारने का तरीका रचनात्मक न होकर नकारात्मक होती हैं। उसमें निराश और अवसाद घर कर लेते हैं तो चारों ओर असफलता ही दिखाई देती है। ऐसी स्थिति में मनुष्य का अपने ऊपर से विश्वास हट जाता है। विकृत मनोस्थिति के व्यक्ति जीवन में आने वाली सामान्य सी घटनाओं, दुर्घटनाओं, असफलताओं, कठिनाइयों को तूल देकर उनका भयावह स्वरूप गढ़ लेते हैं और उनके भार को ढोते रहते हैं। इनका मानसिक स्थिति पर इतना प्रभाव पड़ता है कि जीवन में सफलता, उत्साह, आशा की भावनाएं ही नष्ट
प्रायः हो जाती हैं। मनुष्य के जीवन में निराशा अवसाद ही शेष रहते हैं। खेल के मैदान में उतरने से पूर्व या कोई काम शुरू करते ही ऐसे लोग अपनी सफलता में संदेह करने लगते हैं और इसी मनोस्थिति के कारण उन्हें निराश ही होना पड़ता है। असफलता की भावना लेकर परीक्षा में बैठने वालों की सफलता संदेहजनक ही रहती है। इस तरह के विकृत मनोस्थिति के व्यक्ति जीवन और संसार को दुखों का आधार समझने लगते हैं। वो जीवन के उज्जवल पक्ष को प्रायः भूल से जाते हैं। निराश चाहे किसी भी कारण से क्यों ना पैदा हो, निराशा चाहे किसी भी कारण से क्यों ना पैदा हो, जीवन के लिए एक अभिशाप है। यह मनुष्य के कर्तव्य और पुरुषार्थ को जड़ता की जंजीरों में जकड़ लेती है। मुंशी प्रेमचंद के शब्दों में निराशा चारों ओर अंधकार बनकर दिखाई देती है। निराशा चारों ओर अंधकार बनकर दिखाई देती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि निराशा जीवन में अंधकार पैदा कर देती है, सभी उज्जवल संभावनाओं को समाप्त कर देती है। यही जीवन की सारी प्रसन्नता, मस्ती, आनंद को छीन लेती है। लोकमान्य तिलक ने कहा है, निराशा व्यक्ति के जीवन में कोई भी वस्तु प्रसन्नता नहीं भर सकती, उसे पग पग पर मृत्यु दिखाई देता है। और स्वेट मार्डेन ने लिखा है, सभ्यता में उस व्यक्ति के लिए कोई स्थान नहीं जो जीवन से निराश हो बैठा है। सभ्यता में उस व्यक्ति के लिए कोई स्थान नहीं जो जीवन से निराश हो बैठा है। निराशा व्यक्ति को कर्तव्य और पुरुषार्थ से हटाकर भाग्यवादी बना देती है, उसकी गतिशीलता को कुंठित कर देती है। वह भाग्य के अदृश्य शक्ति को ही अपने जीवन का प्रेरक मानता है, उसी के भरोसे हाथ पर हाथ रखे बैठा रहता है। ऐसे निराशावादी व्यक्ति की ज्योतिषी, भविष्यवक्ता आदि के पीछे चक्कर लगाते रहते हैं। अपने पुरुषार्थ के बल पर भाग्य निर्माण करने की क्षमता को वो प्रायः भूल से जाते हैं। निराशा मनुष्य की शक्ति का बहुत बड़ा अंश खा जाती है, चेतना को हर लेती है। निराशाजनक विचारों, कल्पनाओं के चिंतन में मनुष्य की शक्ति बड़ी तेजी से जलने लगती है। यही कारण है कि निराश व्यक्ति जल्द ही कमज़ोर, रुग्ण और अशक्त पाए जाते हैं। नियमानुसार रचनात्मक कार्य और विचारों से शक्तियाँ विकसित होती हैं, लेकिन निषेधात्मक विचार और हीन मान्यता से शक्ति का क्षय होने लगता है। निराशा मनुष्य के मानसिक स्थिति को भी अस्त व्यस्त कर देती है। ऐसे व्यक्ति किसी भी काम में दृढ़ता के साथ नहीं लग सकते। यदि जैसे तैसे काम शुरू भी करते हैं तो जल्द ही उनका मन उससे उखड़ने लगता है। तनिक सी कठिनाई, उलझन आने पर वो अस्त व्यस्त हो जाते हैं। घबराहट और काल्पनिक भय उन्हें असंतुलित बना देते हैं और वे जल्दी ही हाथ में लिए हुए काम को छोड़ बैठते हैं। इस तरह निराश व्यक्ति के जीवन में असफलता और असफलताएं आती रहती हैं। देखा जाए तो सबसे भयानक मौत भी अपने आप में इतनी भयंकर नहीं होती जितना कि हमारी कल्पना और भय उसे भयंकर बना देते हैं। जीवन में निराश व्यक्ति की मानसिक जटिलताएं इतनी बढ़ जाती हैं कि जीवन पथ में आने वाली सामान्य सी बातें भी उसके लिए पहाड़ जैसी कठिनाइयों के रूप में नज़र आती हैं। जीवन जो खेल की तरह जिया जा सकता है, उनके लिए एक जंजाल से लगने लगता है। भला ऐसे व्यक्ति को जीवन में सफलता ना मिले तो इसमें किसका दोष? इसमें कोई संदेह नहीं कि चाहे वो छोटे ही रूप में क्यों ना हो, एक भयंकर मानसिक बीमारी है जो बढ़ते बढ़ते एक दिन समस्त जीवन को ही नष्ट भ्रष्ट कर देती है। निराशा एक ऐसी भंवर है जो जीवन नैया को
सरलता से डुबा देती है। निराशा एक दलदल है जिसमें फंसे हुए व्यक्ति के लिए पश्चात, दुख, यंत्रणा के सिवाय कुछ भी नहीं मिलता। निराशावादी लोग प्रगति की भावना से रहित होकर मोह के दुस्तर भंवर में पड़े हुए हैं। वे दलदल में फंसी विवश गायों की तरह दुख पाते रहते हैं। निराशा अपने तथा दूसरे लोगों में दुर्गुण बुराइयां देखने की प्रेरणा देती हैं। जीवन और संसार के उज्ज्वल पहलुओं में ऐसा व्यक्ति सदैव आंखें मूंदे रहता है। वो स्वयं को गंदा समझता है, साथ ही दूसरों को भी, इसीलिए वो उस सबसे घृणा करता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि निराशावाद एक भयंकर राक्षस है जो हमारे आंतरिक और बाह्य जीवन को नष्ट करने की ताक में बैठा रहता है। मनुष्य के विचार, प्रगति और उज्ज्वल भविष्य की रचना में संसार की अन्य बाधाएं सामान्य गौड़ हैं। ये हमारी गति को रोक नहीं सकती। जीवन पथ का सबसे बड़ा अवरोध, सबसे बड़ी उलझन समस्या हमारी निराशा ही है, जो हमारे पुरुषार्थ को पंगु बना देती है, हमारे मन मार देती है, प्रयत्न को जड़ता की जंग लगा देती है। अतः प्रगति के इस भयानक दुश्मन को दूर करने के लिए हमें सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। और क्या आपको मालूम है, यहाँ सबसे नुकसानदायक बात, जब कोई भी इंसान निराश होता है तो वो खुद को दोषी मानता है। चलो यहाँ मैं भी एग्री होता हूँ कि आपसे गलती हुई, बट आप यहाँ ये भूल जाते हैं कि आपसे सिर्फ गलती हुई, ना कि आप यहाँ पर गलत हो। आपका इरादा गलत करने का नहीं, या बट आपसे गलती हो गई। आपको यहाँ पर ऐसा सोचना है कि गलती हुई सो हुई, अब इसको ठीक कैसे करना है। आपको यह सोचना है, ना कि हाथ पर हाथ रख कर बैठें और सिर्फ खुद को गलत ठहराने के चक्कर में आप उससे भी ज़्यादा गलती कर बैठें। चलो इस बात पर मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ और आप ये स्टोरी सुने और फिर कमेंट में ज़रूर बताएं आपको यह वीडियो कैसी। स्टोरी सुनने के लिए आपको इस वीडियो का पार्ट 2 देखना पड़ेगा। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पे टिक करके आप वीडियो पे जा सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो भी नए वीडियोज़ अपलोड हों आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।